ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद् यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानात्मवाद में प्राभाकर तार्किक है। ये क्षणिक विज्ञानवाद को सहन नहीं करने से उन निश्चय में दोष बताते हैं। तन निश्चयम दूषयतः। क्या दोष कहते हैं? बुद्धिरात्मा कथम नु इति। बुद्धि आत्मा कैसे हो सकती है, इस प्रकार से दोष दिखाते हैं। अगला श्लोक देखिए, इसको ठीक से देखिए, और जो अभी न्याय वगैरह पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, वो बताएंगे इसमें क्या समझ में आया है उनको। बुद्धेरज्ञान कार्यत्वात् विनाशित्वात् प्रतिक्षणम् बुद्ध्यादीनां च सर्वेषाम् मज्ञाने लय दर्शनात् बुद्धेः अज्ञान कार्यत्वात् प्रतिक्षणं विनाशित्वात् बुद्ध्यादीनां च सर्वेषाम् अज्ञाने लय दर्शनात्। बुद्धि अज्ञान का कार्य है, प्रतिक्षण विनाशी है। उनके जो क्षणिक विज्ञान वाले, उनकी जो बुद्धि है वो प्रतिक्षण विनाशी होगी। और बुद्ध्यादि नाम सर्वेषाम, इन सभी का अज्ञान में लय देखा गया है। अज्ञाने लय दर्शनात्, इसलिए बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती। और भी हेतु देंगे आगे। अभी ये जो श्लोक है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है वो बताइए। मतलब कुछ सूक्ष्म वस्तु कुछ ऐसी हो जो अगर आपको पकड़ में आ रही है तो बताइए। इसमें प्रभाकर मत को बुद्धि को आत्मा मानने से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि वो प्रतिक्षण बदलती रहती है। ठीक है, वो तो स्पष्ट ही है। अनित्य, हाँ, व्याप्ति तो दी है टीका में। और कुछ कोई? मतलब जो स्पष्ट है वो आपको नहीं कहना है, जो वहां नहीं दिख रहा है वही बताना है। वो स्पष्ट है वो हम क्यों पूछेंगे? हाँ, क्या समझे आपने कहा? अज्ञान का कार्य जड़ होता है। अज्ञान का कार्य जड़ होता है, जड़ आत्मा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, ये कुछ अच्छा है। और आप ये देखिए कि कौन खंडन कौन कर रहा है। हाँ, वो तो वो दिया है टीका में आगे, उसको भी देखें। हाँ, आप क्या सोचते हैं, विचार करके बोलो।
क्षणिक विज्ञानवादी बोलते हैं, तो निवेदन बुद्धि आत्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि अज्ञानकारी है। वो तो ठीक है। हाँ, ऑनलाइन वाले और कोई? अरे जिन्होंने तर्क संग्रह पढ़ा है उनको कुछ भान हो सकता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने पढ़ा है, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा। जिनको पढ़ा है उन्हीं को कठिन है। तो ठीक है, देखिए अभी। हाँ बोलिए, कौन है? समझिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि आदि का जो लय होता है अज्ञान में, तो आत्मा अज्ञान स्वरूप है, ऐसा तार्किकों का मत है। इसका विरोध हो रहा है। आई मीन हाँ, उसका विरोध हो रहा है। किसका विरोध? तार्किक का विरोध कहाँ है? ये तार्किक नहीं, प्रतिपादन कर रहे हैं। हाँ, तार्किक ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं सारे। कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, क्या आपने बताया? नहीं ठीक, अभी आप लोग सुनिए थोड़ा। तार्किक तार्किक के दर्शन में यहाँ क्या कहा है? बुद्धि है अज्ञान कार्यत्वात्। तार्किक के दर्शन में अज्ञान भाव रूप है कि अभाव रूप है? अभाव रूप का कोई कार्य होगा? अभाव रूप वस्तु से बुद्धि कार्य हो सकती है? ये पकड़ना है। तो यहाँ कैसे लिखा? बुद्धि है अज्ञान कार्यत्वात्। अभाव रूप वस्तु का कार्य बुद्धि कैसे हो सकती है? अभी आपको, क्योंकि अभी पूर्व श्लोक में क्या कहा? प्राभाकर तार्किकस्य दूषयतः। ठीक है, प्रभाकर तार्किक दूषण देते, और बुद्धि अज्ञान का कार्य है, ये तो हम वेदांती मानते हैं। वो प्रभाकर ऐसा मानता है क्या, अथवा तार्किक ऐसा मानते हैं कि बुद्धि अज्ञान का कार्य है? उनके मत में तो बुद्धि क्या है? एक गुण है, आत्मा का एक गुण है बुद्धि, इच्छा प्रयत्न इत्यादि सब, वो तो गुण मानते हैं। मतलब ये चीजें इसलिए हमने कहा जिन्होंने पढ़ा है उनको तो फिर भी कुछ विचार कर, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो कहाँ ये समझ में आएगा। तो पढ़े हैं वही बेचारे पकड़ नहीं पाते। ये चीजें अगर आपको पकड़ में आ जाए, इसका अर्थ है आप विचार कर रहे हो। तो बुद्धि अज्ञान का कार्य है, वहां उनके दर्शन में अज्ञान अभाव रूप है, और उनके दर्शन में वो बुद्धि को अज्ञान का कार्य नहीं मानते। तो ये हेतु वेदांत के मत से हो सकता है। प्रतिक्षणम विनाशित्वाद, ये हेतु तार्किक नहीं दे सकते, क्योंकि उनके मत में बुद्धि अज्ञान का कार्य वो नहीं मानते। क्षणिक विज्ञानवाद थोड़ा बोल रहा है। क्षणिक विज्ञानवाद का तो खंडन हो रहा है। क्षणिक विज्ञानवाद ये कहेगा कि बुद्धि अज्ञान का कार्य है, वो अगला हेतु है, पहले इसको रखो। फिर वो जो कहते हैं कि प्रतिक्षण विनाशी है, उसका हम विरोध करेंगे आगे। लेकिन बुद्धि अज्ञान का कार्य है, वो तार्किक नहीं मानेंगे। मतलब कोई ऐसा मान के ये हेतु दे सकता है ऐसे। और बुद्धियादीनांच सर्वेषाम अज्ञाने लय दर्शनात्, और प्रतिक्षण विनाशी, तो जो प्रतिक्षण विनाशी होगा आत्मा क्यों नहीं हो सकता, वो तर्क दिया है टीका में। कोई उसको, हाँ, अज्ञान में
लय वो हेतु सिद्ध करेंगे कैसे, लेकिन अज्ञान में जब लय होगा तो जहां लय होगा वहीं से उत्पत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर अज्ञान में बुद्धि का लय होगा तो बुद्धि की उत्पत्ति अज्ञान से ही माननी पड़ेगी आपको, इसलिए ऐसे दिया है। क्योंकि जैसे सुवर्ण का लय होगा, आभूषण का लय होगा सुवर्ण में, तो उसकी उत्पत्ति भी उसी से माननी पड़ेगी। वो तो मानते हैं, वैज्ञानिक कारीगर तो मानते हैं। नहीं, वो नहीं मानते। यहाँ इसलिए जब ये दर्शन चलते हैं तो कौन से दर्शन से क्या विरोध हो रहा है वो ठीक से समझना चाहिए। और ये तो बिल्कुल सरल ग्रंथ है, मतलब इसीलिए इस ग्रंथ को थोड़ा अच्छे से, अभी देखिए अनुमान वगैरह भी दिए हैं, पहले एक श्लोक देख लेते हैं। और बुद्धियादि ये सभी का अज्ञान में लय होता है, वो कैसे आगे टीका में बताएंगे, तब विचार करेंगे। अज्ञोहमित्यनुभवा दास्त्री बालादि गोचरात् भवत्यज्ञानमेवात्मा न तु बुद्धि कदाचन। अज्ञोहम इति अनुभवात् आ स्त्री बालादि गोचरात्, आ स्त्री बालादि गोचरात् अहो अहो अज्ञोहम इति अनुभवात् अज्ञानम एव आत्मा भवति न तो बुद्धि ही कदाचन आत्मा भवति। आ स्त्री बालादि गोचरात्, क्या सूत्र लगा? आंग मर्यादा भी विद्यो। आंग मर्यादा वचने, ये तो अधिकार सूत्र है। हाँ? आंग मर्यादा अभिविद्यो हो, ये सूत्र है। तो यहाँ मर्यादा है कि अभिविधि है? अभिविधि, मतलब स्त्री बालादि सबको गिन के, सबको मिला के। बालादि आपके इसमें क्या दिया? बाल है कि बाला? स्त्री बाल आदि, हाँ बाल आदि। ठीक है, अभी टीका, अभी देखिए श्लोक में कहा 560 में पहले पूर्वार्ध में कहा बुद्धेर अज्ञान कार्यत्वात्, केवल हेतु से अनुमान की रचना करनी है। अनुमान देखो, बुद्धि न आत्मा बुद्धेर अज्ञान कार्यत्वात्, अज्ञान से कार्यत्वात् रज्जु सर्पवत। तो केवल हेतु दिया हो और पूरा अनुमान आपको बनाना हो, ये सीखना है। बड़े बड़े क्लिष्ट अनुमान देखकर फिर उसमें जहां व्यतिरेक व्याप्ति हो वहीं से अगर आप सीखना आरंभ करोगे तो नहीं होगा। सरल अनुमान लेके, अभी इसमें हेतु क्या है? अज्ञान कार्यत्वम, ये हेतु है। और साध्य समझे, आप नहीं बोलेंगे, नए जो हैं, हाँ ऑनलाइन वाले बोलिए, साध्य क्या है? बुद्धि ही न आत्मा। प्रश्न है साध्य क्या है? बुद्धि है अनात्मत्वम। अच्छा ठीक है, पक्ष क्या है? बुद्धि। तो फिर साध्य में पक्ष को क्यों ले रहे हो?
और साध्य केवल इतना है, अनात्मत्वम अथवा न आत्मा, आत्मत्व अभाव। साध्य केवल इतना है, बुद्धि पक्ष है। अगर पूछा जाए प्रतिज्ञा क्या है, तो आप कहो बुद्धि न आत्मा। व्याप्ति क्या है? आप कहाँ तक हुआ आपका? कहाँ हुए? नहीं हुआ। हाँ, इस सरल। हाँ बोलिए, ऑनलाइन कौन बोल रहा है? यत्र यत्र बुद्धेः अज्ञानकार्यत्वं तत्र तत्र अनात्मत्वम्। बुद्धि है वहां नहीं। हाँ। यत्र यत्र आप व्याप्ति कैसी होगी? बुद्धि तो पक्ष है। यत्र यत्र अज्ञान कार्यत्वम तत्र तत्र अनात्मत्वम। जो जो अज्ञान का कार्य होगा वो अनात्मा होगा। अब ये व्याप्ति वास्तव में वेदांति की ही है, क्योंकि सांख्य ये नहीं कहेगा कि बुद्धि अज्ञान का कार्य है, वो कहेगा वो प्रधान का कार्य है। ठीक है, न्याय वैशेषिक तो मानेंगे ही नहीं कि ये अज्ञान के कार्य है। केवल वेदांति ही ये कहेगा कि बुद्धि अज्ञान का कार्य है, इसलिए अनात्मा है। ये सभी को पकड़ में आया कि नहीं? मतलब श्लोक यहाँ भगवान भाष्यकार ने भले इनके मत के साथ जोड़ के दिया है, लेकिन ये समझ वास्तव में केवल हमारी दर्शन में ही आपको मिलेगी, वेदांत दर्शन। तो दर्शन भी यहाँ जितना यहाँ तर्क करना आवश्यक है, इसे दर्शन का भी ठीक ज्ञान हो तभी आपको समझ में आएगा। आप बताइए, भाट क्या कहते हैं? भाट अज्ञान का कार्य नहीं मानते, वो सबको कर्म कर्म से सब हो गया, वो कर्म मानेंगे। सभी की उत्पत्ति कर्म से है उनके मत में। रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प अज्ञान का कार्य है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। तो दृष्टांत में हेतु रह गया, साध्य रह गया। बुद्धि अज्ञान का कार्य है। अब बुद्धि अज्ञान का कार्य है, ये कैसे सिद्ध होगा? ये तो केवल हमारे मत में सिद्ध होगा, बाकी मत में सिद्ध नहीं होगा। रज्जु सर्पवत। आगे, बुद्धिर न आत्मा प्रतिक्षणम विनाशित्वात् जल बुद्बुदवत। अभी जो लोग तर्क संग्रह नहीं पढ़े हैं, आप केवल इसको ठीक ठीक इतना ग्रहण करिए कि इसमें एक पक्ष है, एक साध्य है, एक हेतु है, एक दृष्टांत है, और इतने सारे पहले भी अनुमान हैं, यहां भी चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें व्याप्ति क्या होगी बताइए? ऑनलाइन वाले। यत्र यत्र प्रतिक्षणं विनाशित्वं तत्र तत्र अनात्मत्वम्। यत्र यत्र प्रतिक्षण विनाशित्वम तत्र तत्र अनात्म। जो प्रतिक्षण विनाशी होगा वो अनात्मा होगा, वो आत्मा नहीं होगा। दृष्टांत दिया जल बुद्बुदवत। दृष्टांत ऐसा है कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते। दृष्टांत सपक्ष विपक्ष, मतलब वादी प्रतिवादी दोनों की सम्मति हो, ऐसा दृष्टांत हो, उभय मत सम्मत। तो जल बुद्बुद प्रतिक्षण विनाशी है, वो आत्मा नहीं है। तो बुद्धि भी अगर प्रतिक्षण विनाशी है, जैसे क्षणिक विज्ञान मानते हैं, तो वो आत्मा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका अगला अनुमान, क्षणिक विज्ञानस्य आत्मत्वं न प्रत्यभिज्ञा विरोधात् व्यतिरेकेण कूटस्थ आत्मवत्। जो क्षणिक विज्ञान होगा वो आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्यभिज्ञा में विरोध होगा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है सोयम, इस प्रकार की बुद्धि जो बनती है। प्रत्यभिज्ञा का लक्षण क्या है? हाँ,
अनुसंधान प्रत्यय। हाँ, ये जो श्लोक है वो वार्तिक में है जो इन्होंने बोला। भातस्य कस्यचित् पूर्वं भासमानस्य सांप्रतम सोयमित्यनुसंधानम प्रत्यभिज्ञानम उच्यते। वो पुस्तक में दिया है, पीछे वो श्लोक भी है। ये मानसोल्लास वार्तिक, दक्षिणामूर्ति। तर्क संग्रह में क्या परिभाषा है स्वामी जी ने? हाँ बोलो। तो प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा। यहाँ व्याप्ति कोई और बताएगा अभी ऑनलाइन में। व्याप्ति क्या है इस अनुमान में, इसकी व्याप्ति कौन बताएगा? यत्र यत्र प्रत्यभिज्ञा विरोधत्वं तत्र तत्र अनात्मत्वम्। जहां जहां प्रत्यभिज्ञा का विरोध होगा वहां आत्मत्व नहीं होगा। प्रत्यभिज्ञा का विरोध कैसे होगा? जैसे समझो आत्मा प्रतिक्षण विनाशी है, तो प्रथम क्षण में आत्मा को कुछ अनुभव हुआ सुख का, अगले क्षण में उसको स्मरण नहीं रहेगा कि ये मुझे अनुभव हुआ था। क्यों स्मरण नहीं रहेगा? क्योंकि वो जो आत्मा जिसने अनुभव किया था वो तो चला गया, अभी नूतन आत्मा आया है। तो द्वितीय क्षण वाला जो आत्मा है उसको प्रथम क्षण के अनुभव की स्मृति नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिक्षण अगर आत्मा विनाशी है तो उसको प्रत्यभिज्ञा होगी ही नहीं कि ये मेरा अनुभव था, ये मैंने देखा है पहले। और हम इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। जैसे कल ये पाठ चला था, पहले हमने व्याकरण पढ़ा था, न्याय पढ़ा था, कुछ वेदांत पढ़ा था, अभी यहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर प्रत्यभिज्ञा न हो तो आप व्यवहार कैसे करोगे? अथवा पहले से दूसरा नहीं उत्पन्न होता, वो पहला स्वतंत्र है, दूसरा स्वतंत्र। क्योंकि पहले से अगर दूसरे की उत्पत्ति मानोगे तो और समस्या नहीं तो अन्य समस्याएं होंगी। तो जहां प्रत्यभिज्ञा में विरोध होगा वो आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे विरोध अनुभव से भी विरोध हो जाएगा। अभी दृष्टांत क्या देंगे इसमें? तो अन्वयी दृष्टांत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चीज देनी है जहां प्रत्यभिज्ञा का विरोध हो रहा है। तो प्रत्यभिज्ञा का विरोध हो रहा है वो तो पक्ष में क्षणिक विज्ञान में है, और कहाँ नहीं होता? कूटस्थ आत्मा में प्रत्यभिज्ञा का विरोध नहीं होता। इसलिए व्यतिरेकेण कूटस्थ आत्मवत ये दृष्टांत दिया। तो जहां आत्मा कूटस्थ है मतलब एक ही है, तो वहां प्रत्यभिज्ञा संभव है। ठीक है, अभी यहाँ व्यतिरेकी व्याप्ति क्या होगी आप बताएंगे? हाँ, फिर से हाँ, व्यतिरेकी व्याप्ति का स्वरूप कैसा होता है? हाँ, तो साध्य क्या है इसमें? हाँ, तो साध्या भाव क्या होगा? मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बार बार जब अभ्यास करोगे तब पकड़ में आएगी, खासकर व्यतिरेक व्याप्ति। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे कोई व्यतिरेक व्याप्ति कैसे होगी इस अनुमान में। यत्र यत्र साध्य अभाव तत्र तत्र हेतु अभाव। यहाँ पे साध्य है अनात्मत्वम, सो साध्य अभाव है आत्मत्वम। यत्र यत्र आत्मत्वम तत्र तत्र प्रत्यभिज्ञात्वम। यत्र यत्र आत्मत्वम तत्र तत्र प्रत्यभिज्ञात्वम। जहां जहां आत्मत्व है वहां प्रत्यभिज्ञा होगी, क्योंकि आत्मा को प्रत्यभिज्ञा हो रही, केवल आत्मा को ही प्रत्यभिज्ञा होगी।
मतलब ऐसा विचार हम कर सकते हैं। अन्य कोई जड़ पदार्थ में तो प्रत्यभिज्ञा होगी नहीं, जो अनात्मा होगा, जो क्षणिक होगा, उसमें भी प्रत्यभिज्ञा नहीं, केवल कूटस्थ आत्मा में ही प्रत्यभिज्ञा होती। तो ये अनुमान सिद्ध हो गया, इसलिए क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ 3 अनुमान आ गए। ये सरल सरल अनुमान का जिनको अभ्यास करना है वो ऐसे सरल अनुमान लेकर अभ्यास करें। बड़े बड़े क्लिष्ट अनुमान पहले से देखकर कहाँ अभ्यास होगा। आपको साधारण पहले पक्ष क्या है, साध्य क्या है, उसी को ग्रंथ में पकड़ना है ठीक से। आगे देखिए, ज्ञानेच्छा प्रयत्न संस्कार संस्मृति नाम एकाश्रयत्व नियमात् तेषांच क्रमिकत्वात् क्षणिक विज्ञान आश्रयत्वान् उपपत्ति। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संस्कार, स्मृति, ये जो सारे हैं इनमें एकाश्रयत्व होता है। मतलब जिस अधिकरण में ज्ञान हुआ, ये इनके दर्शन में, तार्किकों के, प्रभाकर के दर्शन, जहाँ ज्ञान होगा वहीं इच्छा, वहीं प्रयत्न, वहीं संस्कार, स्मृति उसी अधिकरण में होते हैं। जैसे समझो हमें भोजन का ज्ञान हुआ कि अभी 10:30 बजे भोजन होगा, फिर इच्छा हुई भोजन करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न से संस्कार बना कि अच्छा 10:30 बजे जाकर भोजन करने से क्षुधा निवृत्ति होती है, फिर कल उसकी स्मृति होगी। तो जहाँ ज्ञान हुआ वहीं इच्छा है, वहीं प्रयत्न हुआ, वहीं संस्कार बने, वहीं उसी की स्मृति हुई। अगर वो क्षणिक होगा तो एकाश्रय कहाँ हुआ? तो प्रथम क्षण में ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण में इच्छा, तृतीय क्षण में प्रयत्न, तो चले जाएंगे सब। तो इसलिए ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, संस्कार, स्मृति नाम एकाश्रयत्व नियमात्, ये नियम होने से तेषांच क्रमिकत्वात्, ये अगर क्रम से आते हैं एक के बाद एक, तो क्षणिक विज्ञान आश्रयत्व वहां नहीं बन सकता। ये और आगे बंध मोक्षयोर वैयधिकरण्याच्च, अगर आत्मा प्रतिक्षण विनाशी है तो बंध एक आत्मा में होगा और मोक्ष अगले आत्मा में आएगा, और वो अगले क्षण में है, प्रथम क्षण में था नहीं। तो आप बंधन विचार करके फिर प्रयास करते हो मोक्ष के लिए। मोक्ष जिस आत्मा में आएगा उस आत्मा में बंधन की कल्पना नहीं थी, और जिसमें बंधन की कल्पना थी वहाँ मोक्ष नहीं हुआ, तो बंध मोक्ष में भी वैयधिकरण्य हो जाएगा। और अगर आप कहोगे नहीं, बंध मोक्ष प्रयत्न साध्य नहीं है, अपने आप ही जहाँ बंधन है वहीं मोक्ष है, तो दर्शन की क्या आवश्यकता है अगर मोक्ष अपने आप में ही सिद्ध है तो। अब सुषुप्ते लय दर्शनात्, उसको लेकर सुषुप्तौ प्रलये च बुद्ध्यादीनां सर्वेषां अज्ञाने लय दर्शनात्, सुषुप्ति में और प्रलय में बुद्ध्यादीनां सभी का अज्ञान में लय देखा गया है। अब अज्ञान को क्या मानते हैं? ज्ञान का अभाव। तार्किक के दर्शन में अज्ञान अभाव रूप है, ज्ञान का अभाव। तो सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव है, इसलिए उसको कह दिया अज्ञान। इसी प्रकार प्रलय में ज्ञान का अभाव है, क्योंकि ज्ञान के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रलय में भी ज्ञान का अभाव। ज्ञान का जो अभाव है वो है अज्ञान इनके में। और सुषुप्ति में अथवा प्रलय काल में इन सभी का लय देखा गया है। बुद्धि आदि जो भी हमारे सूक्ष्म शरीर के करण हैं कोई कार्य नहीं करते सुषुप्ति में। कार्य नहीं करने से ऐसे अनुमान किया कि इन सब का लय हो गया है। तो बुद्ध्यादीनाम सर्वेषाम अज्ञाने लय दर्शा, मतलब यहाँ जो अज्ञान है वो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान, और जो सुषुप्ति में अहमज्ञ इस प्रकार से जो अनुभव होता है, जैसे यहाँ कहा तथा अहमज्ञ इति आस्त्री बालादि गोचरात्,
स्त्री बाल सभी का ये अनुभव है कि मैं सुषुप्ति में अज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं जानता, न किंचित अवेदिशम, ये जो अनुभव है इस अनुभव को लेकर अज्ञान को माना, ये है अज्ञान। वेदांत के मत में जब हम कहेंगे कि अज्ञान में सबका लय होता है और अज्ञान से सबकी उत्पत्ति होती, हमारे मत में अज्ञान क्या है? जगत का उपादान कारण है, परिणामी उपादान कारण अज्ञान, मूला विद्या जिसको हम कहते हैं। इनके मत में ऐसा नहीं है, ये तो अज्ञान को अभाव रूप मानते हैं और सरल समझ लेते हैं, लेकिन उनका मत लेकर ऐसे विचार दिया है, बुद्ध्यादि नाम सर्वेषाम अज्ञाने लय दर्शनात् तथा अहम अज्ञ इति आ स्त्री बालादि गोचरात्, स्त्रीश्च बालश्च, स्त्री बालौ तावादि, तो यहाँ बाल ही दिया है स्वामी टीका में, स्त्रीश्च बालश्च, स्त्री बालौ तावादि यशाम ते स्त्री बालादयस, तान आरभ्य वहां से लेकर गोचरात् अनुभवात्, क्या अज्ञानम एवं आत्मा भवति, क्योंकि अहम अज्ञ ये अनुभव है इसलिए अज्ञान ही आत्मा होगा। तो देखो विचार के लिए इन्होंने सुषुप्ति को लिया, जागृत में स्वप्न में क्या अनुभव होते हैं उसको लेकर विचार नहीं किया, वो साधारण है। आत्मा का निर्वचन कहाँ हुआ? सुषुप्ति में जो रह गया वो आत्मा है, ऐसे उन्होंने, क्योंकि कम से कम ये तो सभी मत में स्पष्ट ही है कि सुषुप्ति में जो रह जाए वो तीनों अवस्था में, इसलिए वही आत्मा है। तो सुषुप्ति में अहमज्ञ ये रह गया, तो इसलिए अज्ञान को आत्मा माना। अभी अज्ञान क्या है वो अगली आगे पंक्ति में बताएंगे टीका में। तो अज्ञानम एवं आत्मा भवति बुद्धिस्तु कदाचन न इति, बुद्धि कभी आत्मा नहीं हो सकती। सुषुप्ति में जो रह जाए वो आत्मा है। इसमें अन्वय व्यतिरेक कैसे करेंगे? मतलब बहुत प्रकार से हो सकता है, एक अलग प्रकार से विचार कर सकते हैं। जो हमारा प्रियतम है उसको हम सुषुप्ति में नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा प्रियतम है उसको हम सुषुप्ति में नहीं छोड़ेंगे। जिसको हम छोड़ देते हैं वो प्रियतम नहीं है, मतलब वो मैं नहीं, वो आत्मस्वरूप नहीं। तो सबसे अधिक हम प्रेम किसको करते हैं? अपने आप को, उसको हम नहीं छोड़ते। जो जो हमने छोड़ दिया सुषुप्ति में वो मैं नहीं, क्योंकि वो प्रिय नहीं था। जो अत्यंत प्रिय है उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो चिदाभास तक सब छूट जाता है सुषुप्ति में। ये प्रेम की अवधि यहां तक है। प्रेम की अवधि कहां तक है? आत्मा, आत्मा के पहले सब छूट जाएंगे। जो नहीं छूटा वो मैं। तो इसलिए अहेयम अनुपादेयम कहते हैं कि आत्मा हे नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं छूटेगा, बाकी सब छूट जाएगा। तो इसलिए इन्होंने सुषुप्ति को लेकर विचार किया कि सुषुप्ति में क्या रह गया? जो रह गया वो आत्मा है। तो सुषुप्ति में अज्ञान रह गया, तो बोले अज्ञान ही आत्मा, ऐसे निर्णय किया। अज्ञानम एवं आत्मा भवति। अब देखिए उनकी मत क्या है। प्राभाकरास् तार्किकाश्च आत्मानं द्रव्यम तथा चैतन्यम आत्मनो गुणम मन्यन्ते। प्राभाकर और तार्किक आत्मा को द्रव्य मानते हैं और चैतन्य को आत्मा का गुण मानते हैं।
चैतन्य आत्मा का गुण है, मतलब ज्ञान। चैतन्य का अर्थ यहाँ ज्ञान, ज्ञान आत्मा का गुण मानते हैं। तो वास्तव में वो आत्मा नहीं है, आत्मा चैतन्य नहीं है, आत्मा का एक गुण है। इसलिए तैर आत्मा ज्ञानाश्रयत्वेन तथा सुखाश्रयत्वेन अंगीक्रियते। इसलिए वो क्या कहते हैं, आत्मा कैसा है, ज्ञान का आश्रय और सुख दुखादि का आश्रय है। आश्रयत्वेन अंगीक्रियते न तत्व ज्ञान स्वरूपेण, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, किंतु ज्ञानाधिकरणत्वेन अनादिश्च स्वीक्रियते, वो ज्ञान का अधिकरण है और अनादि है। ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मत्वम उनके मत। तो जो ज्ञान का अधिकरण है वो स्वयं ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान का अधिकरण है वो स्वयं ज्ञान रूप नहीं, और आत्मा को वो अनादि मानते हैं। तो अभी विचार कैसे है? कोई पूछेगा कि ये क्या अज्ञान को आत्मा मानने वाले कौन होंगे, मतलब अज्ञान को कौन आत्मा मानेगा? तो अज्ञान आत्मवाद है ये। अज्ञान आत्मा का अर्थ ये नहीं है कि मुझे घट का अज्ञान है यही आत्मा है। अज्ञान आत्मा का अर्थ है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान का अभाव है, इसलिए उसको अज्ञान माना। आत्मा में, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं, आत्मा का एक गुण है। आत्मा में कितने गुण मानते हैं ये, क्या क्या? हाँ, ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे आत्मा में कितने गुण मानते हैं ये? नौ गुण। क्या क्या? बुद्धि, सुख, दुख, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। ये कितने हुए? एक छूट गया, फिर से बोलो। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। हाँ, ये सामान्य गुण है कि विशेष गुण है? ये विशेष गुण है। सामान्य, संख्या, परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग। कितने हो गए कुल में? 14। हाँ, थोड़ा तर्क संग्रह है, फिर से पढ़ लीजिए सभी लोग, बहुत कुछ यहाँ वहाँ ज्ञात नहीं। तो ज्ञानाधिकरण है, ज्ञान का आश्रय है, ज्ञान का अधिकरण है, ऐसा मतलब केवल कोई आत्मा नहीं मानते, ज्ञान के अधिकरण को आत्मा मानते। तथाच, तो ये इस श्लोक में जितने यहाँ टीका में अनुमान दिए हैं उसको ठीक ठीक ग्रहण कर लीजिए। अनुमान में मतलब दर्शन का भी थोड़ा उसका भान हो जाए तो अच्छा है। विज्ञानमयादन्यम त्वानंदमयम परम तथात्मानम अन्योंतर आत्मानंदमय इति वदति वेदोपि। विज्ञानमयाद अन्यम तू आनंदमयम। अब ये प्राभाकर तार्किक वो कहेंगे विज्ञानमय से अन्य कोई एक आत्मा है, वो आनंदमय है, ऐसा श्रुति कहती है। विज्ञानमयाद तू अन्यम
आनंदमयम परम आत्मानम श्रुति वदति वेदोपि वदति। कैसे कहता है वेद? अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। यहाँ जो उदाहरण दिया है अन्योन्तर आत्मा आनंदमय है, वास्तव में वहां दो खंडाकार कर दीजिए। अन्योन्तर आत्मा, आत्मा और आनंदमय के बीच में केवल खंडाकार है, आ नहीं। अन्योन्तर आत्मा आनंदमय। टीका देख लीजिए। तू बुद्धि विलक्षणो अन्योन्तरात्मा आनंदमय इति वेदोपि विज्ञानमयाद अन्यम भिन्नम तथा परम श्रेष्ठम। विज्ञानमय से अन्य और उससे परे एक श्रेष्ठ आनंदमय आत्मा। पर का अर्थ है सूक्ष्म और अंतः, जो इससे सूक्ष्म भी है और अंतर है, ऐसा आनंदमयम आत्मानम वदति। तो श्रुति दे दी, युक्ति दे दी। ननु यदा आत्मा ज्ञानाश्रयो ज्ञान अभाव रूपश्च कथम तदा आनंदमयो भवति। अब कोई कहेगा आपके मत में अगर ज्ञान का आश्रय है और ज्ञान के अभाव रूप है, मतलब ज्ञान, अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव, तो आनंदमय कैसे होगा? कथम आनंदमय भवति उच्यते। अब वो समाधान कैसे देते हैं? दुख प्रत्यय शून्यत्वा दानंदमयता मता अज्ञाने सकलम सुप्तौ बुद्ध्यादि प्रविलीयते। आनंदमयता आत्मा की कैसी है? दुख प्रत्यय शून्यत्वात् आनंदमयता मता। आनंदमयता वहां मानी गई है कि क्यों? क्योंकि वहां दुख का प्रत्यय नहीं है। अब ये देखो, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्याय प्रभाकर और न्याय वैशेषिक तार्किक ये आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते। उनके मत में आनंद क्या होगा? दुख का अभाव। इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो जिन्होंने अच्छे से दर्शन पकड़ लिया है उनको ही ज्ञात होगी। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको लाभ ये है कि पहले ही बहुत सारा स्पष्टीकरण अभी हो रहा है, तो आगे आपको बुद्धि में ये रहे। क्योंकि वेदांत ही मानता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, सांख्य योग भी नहीं मानता कि आत्मा आनंद स्वरूप, वो कहेंगे दुख का अभाव। तो दुख प्रत्यय शून्यत्वात् आत्मनः आनंदमयता। आत्मा की आनंदमयता क्यों है? क्योंकि दुख का प्रत्यय नहीं है सुषुप्ति में। अब ये इसके लिए भी सुषुप्ति का ही ग्रहण, सुषुप्ति में ही विचार हो रहा है। और अज्ञाने सकलम सुप्तौ बुद्ध्यादि प्रविलीयते, इन सभी का लय हो गया। सभी का लय होने से दुख प्रत्यय उत्पन्न करने वाला कोई नहीं रहा। अज्ञान में सभी का लय मानते हैं। इसकी वो भी विचार रखने के लिए सुसुप्ति में आनंद होते हैं, जैसे आनंद में उत्फुल्लित होते हैं, यही करने रसायन रहता है। हाँ, उनके मत में दुख नहीं, बस उतना ही, आनंद नहीं मानेंगे वो। तो ये दर्शन में कितनी बारीकियां हो जाती हैं। तो ये वेदांत की आनंद वो आपको, आप 20 साल से वेदांत पढ़ रहे हो, आपको ये उत्तर देना है। महाराज जी ने बताया था आप वहां कुटिया में जाके पढ़ते थे, तो आपको उत्तर देना है। आप हमसे क्यों उत्तर पूछते हो? ठीक है, देखिए। दुख प्रत्यय शून्यत्वात् दुखानां क्लेशानां प्रत्ययः वृत्तयो दुख प्रत्ययः। दुख के जो प्रत्यय है, दुख प्रत्यय शून्य, दुखानाम मतलब क्लेशानाम प्रत्ययः वृत्ति तेषाम शून्यत्वात्, इनका अभाव है। इसलिए आनंदमयता, आनंद स्वरूपता मता,
मता का अर्थ है ये कल्पित है इनके मत में, इसकी कल्पना करते हैं कि ये आनंद ही होगा। सुप्तौ बुद्ध्यादि सकलम अज्ञाने प्रविलीयते, इन सुषुप्ति में बुद्ध्यादि सकलम अज्ञान में सबका लय हो जाता है। श्रुतौ यद आनंदमय स्वरूपम उक्तम तद दुःखस्य अभाव मात्रम, अभी इनके मत में यही है, श्रुति में जो आनंदमय कहा वो केवल दुख का अभाव है। क्यों? उनके मत में सुषुप्तौ मोक्ष काले वा न कोपी आनंदो दृश्यते किंतु दुख अभाव एव, वो सुषुप्ति में अथवा मोक्ष काल में उनका मोक्ष क्या है? हाँ, 1 दुख ध्वंस। तार्किक के मत में 21 प्रकार के दुख का ध्वंस, केवल दुख ध्वंस ही वो मोक्ष मानते हैं। वहां कोई आनंद की अनुभूति, परमानंद प्राप्ति वो ऐसा उनके है ही नहीं कोई मत। हाँ, तो केवल दुख अभाव है। यथा भारादि अपगमे सुखी अहम संवृत्तः, जैसे कोई भार बोझा उठा के जा रहा है और किसी ने ले दिया तो आपको कहा अब यहाँ रख दो, हाँ मैं सुखी हो गया तो सुखी नहीं, आपका दुख चला गया बस। यथा भारादि अपगमे सुखी अहम संवृत्तः इति अत्र सुख शब्द से गौण प्रयोगात, सुख शब्द का यहाँ गौण प्रयोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।